हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ और वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग संख्याएं भी बोलते हैं। तो हम समझेंगे कि स्क्वायर नंबर्स या वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए हम आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, मतलब हम स्क्वायर नंबर को स्पेशली स्क्वायर नंबर ही क्यों बोलते हैं, हमने इसको कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर नंबर को समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यू नो वेल इट, आप इस डायग्राम से परिचित हैं। ये क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है कि इसको जो चारों साइड्स का लेंथ होता है वो इक्वल होता है। सपोज करो ये वाला लेंथ यदि ए है, ए सेंटीमीटर है, तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा, ए सेंटीमीटर ही होगा। ए सेंटीमीटर ही होगा मींस इन चारों साइड्स का लेंथ क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा। ये हमें पता है। और हमें इस स्क्वायर का एरिया भी पता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये भी पता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। इस फॉर्मूले से हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब यदि सपोज करो इस स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है कुछ इस प्रकार से है, यदि सेंटीमीटर में हम कंसीडर करिए, यदि 1 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया हमें क्या मिलेगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलेगा। यदि 2 है तो ये हमें मिलेगा, एरिया क्या मिलेगा, 2 × 2 मीन्स 4 मिलेगा। यदि साइड का लेंथ 3 है तो ये हमें मिलेगा 3 × 3 दैट मीन्स 9। यदि 4 है तो ये हमें मिलेगा 4 × 4 दैट मीन्स 16। ओके, यदि 5 है तो ये हमें मिलेगा 5 × 5 दैट मीन्स ये मिलेगा 25। ठीक है, यदि साइड का लेंथ क्या है, ए है, तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू ए। ठीक है, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ओके, अब ये जो संख्याएं हमें फाइंड आउट हुई हैं 1 4 9 16 25 एंड a इंटू ए, इन संख्याओं को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, 1 4 9 16 25 एंड ये कुछ इस प्रकार से ये संख्या हमें मिलती जाएंगी। ठीक है, यदि हम साइड का लेंथ अलग अलग लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया मिलता जाएगा। अब आप इन संख्याओं को देखिए 1 4 9 16 25, ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं। स्पेशल नंबर्स क्यों हैं, क्योंकि इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 1। ओके, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। वैसे ही मैं वैसे ही मैं 16 को लिख सकता हूँ 4 × 4 एंड 25 को भी लिख सकता हूँ मैं 5 × 5। ठीक है, ये कुछ ऐसी संख्याओं का समूह है जिसको हम किसी अन्य संख्या के साथ उसके स्वयं के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। मींस जैसे मैंने 4 लिया है तो 4 का किसी अन्य संख्या 2 का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिया है। ठीक है, मींस 4 इज इक्वल टू 2 × 2। वैसे ही यदि आप 9 को ध्यान दें तो 9 को मैंने कैसे लिखा है, 9 को किसी एक अन्य संख्या 3 के स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा है। वैसे ही आप 16 को ध्यान देंगे तो 16 को मैंने कैसे लिखा है, किसी अन्य संख्या दैट इज 4, किसी अन्य संख्या 4 का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 × 4। वैसे ही 25 का किसी अन्य संख्या 5 का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन 5 × 5। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हमें कोई संख्या दिया गया है, सपोज करो जैसे कि मैं 25 लेता हूं। ठीक है, तो कोई संख्या दी हुई संख्या को किसी अन्य संख्या का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हो। जैसे 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी अन्य संख्या 5 का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन मींस 5 × 5। तो जो ऐसी संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर या वर्ग संख्या कहते हैं। समझ में आया। जब जब किसी दी हुई संख्या को किसी अन्य संख्या का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर पाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, स्क्वायर नंबर कहलाती है। समझ में आया। जैसे 1 4 9 16 25 ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इन संख्याओं को हम किसी अन्य संख्या का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया आपको स्क्वायर नंबर। ओके,
अब हम समझेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स, हम इन संख्याओं को स्क्वायर नंबर ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर से बना लेता हूं। जैसे कि ये क्या है कि स्क्वायर है, एंड हम इस स्क्वायर के एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड इनटू साइड। ओके, अब हम कुछ स्क्वायर नंबर्स ले लेते हैं। जैसे स्क्वायर नंबर्स हमने लिया था ना, जैसे 1 स्क्वायर नंबर है, 4 स्क्वायर नंबर है, 9 स्क्वायर नंबर है, 16 स्क्वायर नंबर है, एंड 25, 36, ऐसे ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आप कोई सा भी एक स्क्वायर नंबर उठा लीजिए। सपोज करो मैं 16 उठाता हूं यहाँ पे, तो 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, किसी अन्य संख्या का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में। ठीक है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 इंटू 4 कहीं ना कहीं कोई एक स्क्वायर के एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वैसे यदि मैं 25 लिखूं तो 25 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, किसी अन्य संख्या का स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी लिख सकता हूँ। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब आप देखिए 5 इंटू 5 क्या है, इस फॉर्मूले से यह निश्चित रूप से किसी एक स्क्वायर के एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो सारी स्क्वायर नंबर्स होते हैं या कुछ इस प्रकार के जो सारे नंबर्स होते हैं, वो किसी न किसी स्क्वायर के एरिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम इन संख्याओं को या ऐसी संख्याओं को स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स हम इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए इन संख्याओं का नाम क्या पड़ा, स्क्वायर नंबर्स पड़ा। ओके, आइए हम जो इनका जो फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं स्क्वायर नंबर्स का। ठीक है, इन जनरल, इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a n square where n is also a natural number, then m is a square number। ठीक है, यदि कोई एक नेचुरल नंबर m है, उसको हम n स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए या एक्सप्रेस कर पाए, तो m क्या कहलाता है, स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे कि 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 मीन्स 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे m क्या है, 9 है, और n क्या है, 3 है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, स्क्वायर नंबर्स कहलाती है। ओके, एक एग्जांपल हम लेते हैं 6। 6 को यदि मैं फैक्टराइज करूं तो ये कैसे होगा, 2 इंटू 3। ठीक है, क्या हम इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं एन स्क्वायर के फॉर्म में, बिल्कुल नहीं। 2 इंटू 3 को हम या तो 2 के स्क्वायर या 3 के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इट मींस 6 क्या है, एक नॉन स्क्वायर नंबर्स है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। समझ में आया आपको? ओके, I hope the video is helpful for you, and if you think so, please like, share and subscribe. Thank you.